मैंने उसको कितनी बार समझाने की कोशिश की और उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बार बार बस यही कहता रहा कि आज भी वो वही खड़ा है जहां उसकी पहली लाइफ शुरू हुई थी, जो उसने उस प्राची के साथ शुरू की थी। और मुझे आप बस ये सोचिए कि बार बार यही बात की मुझे कितना बुरा लगा होगा। बस इतनी सी बात रिया। आपको इतनी सी बात लग रही है ये? ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी फाइन। उसे बोलने तो वो जो बोल रहा है। गॉड बूजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप वही लाइन दोबारा बोली जा रही हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। आपके बार बार बोल देने से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। रिया अच्छा ठीक है, नहीं कहती, बट यू नीड टू काम डाउन। How the hell should I calm down, बूजी? I'm losing my patience. मुझे लग रहा है बूजी वो रणवीर मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरी आंखों से ओझल होता जा रहा है। तो उसके आंखों के सामने आ जाओ। प्रेजेंट योरसेल्फ मोर लविंगली, मोर इंटरेस्टिंग, कि वो तुम्हारे अलावा किसी और को देख ही ना पाए। प्रीति तो तुम हो ही, लेकिन और अट्रैक्टिव लगो। ट्राई टू लुक बेस्ट ऑफ द बेस्ट। गॉड बूजी, ये कोई कॉलेज की लव लाइफ चल रही है क्या कि मैं अच्छा दिखूं, ब्यूटीफुल दिखूं और मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाए? What are you saying? All I want to say is fight back, रिया। कुछ ऐसा करो जो प्राची नहीं कर पा रही है। I mean, प्राची अपनी अदाओं से, अपनी बातों से रणवीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तुम कुछ ऐसा करो जो प्राची में नहीं है। I mean, use your expertise. ये कोई एडवाइस नहीं है रिया। आई एम सेइंग ऑल दिस टू मेक यू फील बेटर फील करो तो तुम अच्छे से लड़ पाओगी। फाइट करो इसे, जो तुम्हारा है उसे हासिल करो, वरना उसे छीन लो। बी अ फाइटर। You're right. आपने मुझे आज मोटिवेट किया है और मुझे इसी मोटिवेशन की जरूरत थी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। पर अब जाके सो जाओ। यू नीड रेस्ट। क्या? गुड नाइट। मैंने जितनी आसानी से कह दिया, ये उतना आसान होने नहीं वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट। लगता है रणबीर देर से आएगा, फिर आके शोर मचाएगा, परेशान करेगा। थक गई हूँ मैं, मुझे भी सोना है। नहीं आएगा, फिर बकबक करेगा, बोलेगा कि तकिया तो रख दिया है, चादर क्यों नहीं रखी, फिर परेशान करेगा, बकलू कहीं का। चादर भी रख लेती हूँ, वरना कहेगा गर्दन दुख रही है, ठंड लग रही है और बहाने बनाएगा ताकि उससे बेड पे सोने को मिल जाए। पर मैं भी कम नहीं हूँ, बेड मेरा है, मैं उसे हरगिज सोने नहीं दूंगी। साढ़े 3 हो गए यार, नींद ही नहीं आ रही है। कम ऑन रणबीर, ट्राई ट्राई ट्राई। दरवाजा थोड़ा खोल लेती हूँ, वरना दोबारा लड़ने के लिए नया बहाना मिल जाएगा उसे। सुनाएगा मुझे कि मैं तो आ रहा था, दरवाजा खुला ही नहीं था, और मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। सुनाना ये काम मेरा है और सुनना काम उसका है। बस इतना रखती हूँ। अरे यार, कब तक प्रिटेंड करूंगा कि मुझे नींद आ रही है? नहीं आ रही है नींद यार। 7 बज गए यार, बस बहुत हो गया। नहीं आया, बातें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। स्टडी रूम में नींद नहीं आएगी, कैसे सोऊंगा? घर आना ही नहीं था तो एक्चुअली स्टडी रूम में तो किसी को भी नींद नहीं आएगी, पर आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया के रूम में गया है? प्राची,
प्राची अभी यहाँ पे है नहीं, फटाफट नहा लेता हूँ, आ जाएगी तो परेशान करेगी। अरे ये क्या, इसमें तो सिर्फ प्राची के कपड़े, मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे कोई एक कपड़ा तो छोड़ा होगा मेरे लिए प्राची ने। यस, थैंक गॉड एटलीस्ट ये छोड़ दिया। मुझे लगा ही था रणबीर यहाँ नहीं होगा। इसका मतलब है वो रिया के रूम में। बेवकूफ समझ रखा है, नींद नहीं आती स्टडी रूम में। ऐसे कैसे नहीं आती? कोशिश करो तो सब आता है, लेकिन नहीं। रिया के पास जाने का बहाना चाहिए ना, बस अभी देखती हूँ। प्राची, प्राची सुन, प्राची, प्राची इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? अभी बताती हूँ, पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? देख इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ मैं। इसमें नई बात क्या है? रणबीर के ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो इसमें भी नई बात क्या है? मेरा गुस्सा मुझे रिया पे उतारना है। हाँ, ये कोई नई बात है। रिया के साथ साथ सबको बताना चाहती हूँ मैं कि रणबीर बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। प्राची रुक जा ना, आराम से बता। चलते चलते बात करना। चलते चलते नहीं कर सकते, मेरे ना सिर में घूम रहा है बहुत तेज, अभी उठ रही हूँ मैं सो के। तो रुक यहाँ पे, सर घुमा अपना। हाँ। अरे प्राची कुछ तमाशा हुआ है क्या? तमाशा तो अब होगा। रणबीर ने झूठ बोला मुझसे, कह रहा स्टडी रूम में नींद नहीं आती। पर उस स्टडी रूम में क्यों सुना था? खिड़की भी बंद है, दरवाजा भी बंद है। तुझे अंदर देखना है? क्या कर रही है? ये तो मैं भी कर सकती थी ना। मुझे डेस्परेट नहीं दिखना, बस तुझे अंदर देखना है पर डेस्परेट नहीं दिखना। मतलब रणबीर को देखने के लिए डेस्परेट नहीं दिखना। क्या बदतमीजी है। नॉक करना बदतमीजी कब से हो गई? इसे तो मैनर्स कहते हैं ना। मैं सो रही थी और तुम दोनों ने मेरी नींद डिस्टर्ब की है। Now what do you want? कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही। तो मेरा डोर क्यों नॉक किया? वो इसे देखना था। क्या देखना था? कुछ नहीं देखना था, ऐसे ही। ऐसे तो देख चुकी है अंदर। बोलो भी, क्या चाहिए? अरे खड़े मुझे ना खड़े क्यों? मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, ये क्या था? सिर घूम रहा है। What's wrong with you? ऐसे कोई गिरता है क्या? मैं गिरती हूँ ऐसे, और मेरे गिरने का ना स्टाइल ही लगे ताकि तुम जैसे लोग ये ना बोल पाए कि कैसी गिरी हुई हरकत है ये। और गिरी हुई हरकत का मतलब तुम तो अच्छे से जानती होगी, है ना प्राची? देख लिया। देख लिया? देख लिया नहीं, देख लेंगे अब। और तुम जाओ अभी जाके सो जाओ, अपनी सपने पूरे करो। चले प्राची, चल चल। मैं अभी नींद में हूँ या मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ये मैं तुझे ठीक से कुछ बता नहीं पाई, और बताया भी तो ऐसे मेलोड्रामेटिक तरीके से। क्या है ना, आजकल गुस्सा पता नहीं कंट्रोल नहीं होता। वो कहते हैं ना कि हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं प्रेगनेंसी में। आई थिंक वही हो रहा है मेरे साथ। ये सारा ब्लेम ना तू मेरी भतीजी पे डाल रही है। मुझे पता है तू जल रही थी, तुझे ये देखना था कि रणबीर रिया के रूम में तो नहीं है। तूने कल बोला था ना कि रणबीर का कोई ध्यान नहीं रखता, उसका ख्याल नहीं रखता, उसके बारे में नहीं सोचता। तो मैंने सोचा आज उसे कह दूं कि आके मेरे रूम में सो जाए। मैंने अरेंजमेंट भी की, पता है, क्योंकि वो कह रहा था कि वो स्टडी में सोने जा रहा है, बट वो नहीं आया। एनीवे, एक बात बता, तुझे कल क्या हो गया था? अजीब सी हरकतें करी थी, क्या खाया था तूने? प्राची वही मैं तुझे बताने वाली थी। पता है उस दिन सुनो, मैं नींद में थी, इसलिए इतनी जल्दी समझ नहीं पाई, पर अब मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम दोनों मेरे कमरे में क्या करने आई थी। तुम जो देखने आई थी वो तो तुम्हें दिखा नहीं, पर प्राची मुझे बहुत कुछ दिख गया। फियर ऑफ लॉस, तुम्हारी आंखों में रणबीर को खोने का डर साफ साफ दिख रहा है प्राची। मैं ये सब सोच ही रही थी जब मुझे रियलाइज हुआ कि जब तुम्हें पता चला होगा कि मैं रणबीर के रूम में शिफ्ट हो गई हूँ, I mean, अपने हस्बैंड के रूम में शिफ्ट हो गई हूँ, तुम्हारे दिल में कितनी इनसिक्योरिटी हुई होगी ना। और उसके बाद तुम्हें वो रात याद आ गई होगी जब तुमने मुझे और रणबीर को एक साथ बेड पे, उफ, अब
तुम्हें ये रोज देखने को मिलेगा। अब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बंद कमरे में बस यही सोच सोच के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा और तुम मेरे रूम में चेक करने चली आई। अब क्या है ना प्राची, तुम्हें साफ साफ दिखने लगा है कि रणबीर तुम्हारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है। फियर ऑफ लूजिंग रणबीर टू मी। क्या है ना रिया, अगर कोई इंसान अपनी सोचने का तरीका बदल नहीं सकता तो उसे अपना नजरिया बदलना चाहिए। पर्सपेक्टिव। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। यू शुड गेट सम पर्सपेक्टिव। ओके, आई मे बी लिटिल जेलस बट फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, पर मेरा जेलस होना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ओके, I'll explain it to you. कोई इंसान जब अपनी पड़ोसी की बड़ी सी गाड़ी देखता है तो जेलस फील करके वो भी नई गाड़ी खरीद लेता है, या फिर किसी का बड़ा घर देख के अपना घर बेच के कोई इंसान दूसरा घर भी खरीदता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जेलसी। जेलसी जो होती है ना, वो इंसान को पागल कर देती है। सोचो, तुम्हें और रणबीर को साथ देखकर मेरे अंदर जो जेलसी डेवलप हो रही है ना, वो पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाएगी। कि जो चीज आप खरीद नहीं सकते उसे आप छीन लेते हो, स्पेशली जब वो चीज आपकी अपनी हो। क्या यार रिया, अच्छा खासा चुपचाप बैठी थी वो, पर तुमने ना उसे छेड़ दिया है। अब शेरनी जाग गई है और जो चीज उसकी है ना वो मांगेगी नहीं, वो सीधा झपट्टा मारेगी। शेरनी बागा में घूमे आधी रात माँ शेरनी। प्राची, सच में तेरा वही मतलब था जो तूने बाहर कहा? क्या कहा मैंने? प्राची प्लीज, तुझे पता है कि तूने बाहर क्या कहा है रिया से, और तू अभी भी वही सोच रही है। मे बी हाँ, मे बी ना। प्राची, तेरी अपना प्रॉब्लम है, तू सच तो बोल देती है पर ना उसे एक्सेप्ट करने में कतराती है। एटलीस्ट मुझे तो बता दे यार। नहीं बताऊंगी। ठीक है, समझ गई मैं। तेरा मतलब वही था जो रिया ने समझा और मैंने समझा। तू जेलस हो रही थी, गुस्सा हो रही थी कि कहीं रणबीर रिया के रूम में तो सोने नहीं चला गया। चुप कर। अरे वाह, गुड टू हियर दैट। अच्छा लगा सुन के। और मैं यहाँ पे सोच रहा था कि प्राची तो बहुत खुश होगी कि मैं उसके रूम में आया नहीं, इसलिए मैं तेज से नहा भी रहा था, ये सोच के कि यार जब जल्दी आता हूँ प्राची ने देख लिया तो मारेगी। बट नाइस, तुम तो बहुत ही अपसेट थी कि मैं तुम्हारे रूम में रात को आया नहीं सोने के लिए। मैं अपसेट क्यों होंगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मुझे तो याद भी नहीं था। फर्क उसके लिए पड़ता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आई डोंट इवन रिमेम्बर कोई आने वाला था, मुझे तो याद भी नहीं था। बेड मेरा है, मैं उसे हरगिज सोने नहीं दूंगी। वो दीवार पे चिपकली है, वो बाथरूम पे देखो देखो चिपकली। कहाँ है चिपकली? ओह, ये तुम स्टेपू खेल रही हो क्या? क्या कर रही हो? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम? पर तुझे तो आता ही नहीं है। भरतनाट्यम स्टाइल में योगा कर रही थी, ऐसे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट एकदम से अचानक से ऐसे बात करते करते कैसे तुम योगा करने लगी हो? अचानक से तुम शादी कर सकते हो, मैं योगा नहीं कर सकती? ये कोई लॉजिक नहीं होता। और मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही। देखो प्राची, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, क्या क्या सोच रही होगी तुम। जब मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया, तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आ रहे होंगे, कितना जेलस हो रही होगी तुम। आई नो तुम्हें रात भर नींद नहीं आई होगी ये सोचते हुए कि मैं ढंग से सो पाया कि नहीं सो पाया, है ना? अब तुम्हें चाहे जितनी अच्छे से एक्टिंग करनी है तुम कर लो, लेकिन तुम ना मेरे लिए सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, चाहे तुम कितनी बड़ी चिकचिकी क्यों ना बन जाओ। वैसे भी मुझे पता है कि तुम मेरा वेट कर रही थी रात को कि मैं सोने आऊंगा। आई नो तुम ये जो फेंक रही थी ना तो मैंने देख लिया था।
तुम्हारे वो भरतनाट्यम योगा करने से पहले। वो तुम्हारे लिए नहीं था। अच्छा, मेरे लिए नहीं था तो मतलब यहाँ पे रात को कोई और भी आया था सोने के लिए? शट अप। मेरे लिए था वो मेरे लिए था। मैं सोती हूँ। तुम वहां सोती हो तो यहाँ कौन सोता है? मेरा कमरा है, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ चाहे सोऊं। मैं पंखे पे लटक के सोऊं, मैं ड्रॉर के अंदर सोऊं, अलमारी में सोऊं, मैं कहीं पे भी सोऊं। तुम्हें क्या है? मुझे ना एक्चुअली एक छोटा सा काम याद आ गया, मैं जरा वहां जाता हूँ। ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलूं तुम्हें? और आज ना प्राची एक काम करना, ब्रेकफास्ट मुझे तुम सर्व करना। तुम जानती हो ना, जब भी तुम मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करती हो मेरा दिन कितना अच्छा जाता है। और आज का दिन तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हसीन है। इस दिन को हम थोड़ा और हसीन बनाएंगे। तुम एक काम करना, मुझे ब्रेकफास्ट सर्व ही मत करना, खिला भी देना। क्या पता दिन और अच्छा हो जाए। फियर ऑफ लूजिंग मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, पर मेरा जेलस होना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जो चीज आप खरीद नहीं सकते उसे आप छीन लेते हो, स्पेशली जब वो चीज आपकी अपनी हो। रणबीर, तुम अभी प्राची के रूम से आ रहे हो? समझ सके अपने आप को, बकलो कहीं का। तेरा पति। तुम्हारा मतलब वो कमरा? वो प्राची का कमरा नहीं है, वो मेरा कमरा है। बट अगर तुम उसको प्यार से प्राची का कमरा बोलती हो तो हाँ, मैं प्राची कमरे से आया हूँ। बट क्या हुआ? What happened? रणबीर प्लीज, ये तुम्हारा रूम है, तुम इसे जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हो। आई नो तुमने मुझे ये कहा था कि हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। एंड यू नो व्हाट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। मैं जानती हूँ कि तुम पूरी तरह हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड इट्स फाइन। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी शादी जिन हालातों में हुई उसमें तो कोई भी। वेरी गुड। अगर तुम ये समझ गई हो कि मैं तुम्हारे रूम में नहीं रह सकता, मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी और चीज समझो। ये भी समझो कि मैं तुम्हारे रूम में शावर नहीं ले सकता हूँ। और प्राची के रूम में शावर ले सकते हो? हाँ रणबीर, दैट इज प्राचीज रूम एंड दिस इज योर रूम। एक्चुअली जब प्राची मेरी जिंदगी में नहीं भी थी ना रिया, तब भी वो कमरा मेरा ही था। जस्ट बिकॉज प्राची कुछ दिनों से वहां रह रही है डजंट मीन कि वो उसका कमरा हो गया। Exactly. मुझे अभी बहुत तेज भूख लग रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। ये डिस्कशन जो है हम बाद में करते हैं। बहुत भूख लग रही है, आई एम वेरी हंग्री। डिस्कशंस तो बहुत हो गई रणबीर, नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। और इसकी शुरुआत ब्रेकफास्ट से ही करते हैं, क्योंकि जो मेरा है मैं प्राची को यूं ही नहीं ले जाने दूंगी। साथ नहीं रह सकते तो क्या हुआ, ब्रेकफास्ट तो साथ कर सकते हैं ना। इतनी क्या भोली बन रही है? वो बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए, पर तू एक ही चीज एक्नॉलेज ही नहीं करती। एक्नॉलेज करने के लिए ना उसे सर पे बिठाना होगा, जो मैं नहीं कर सकती। नाश्ता अपने हाथों से देना। देखो कैसे ओवर स्मार्ट बन रहा है वो। जो वो चाह रहा है ना वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तूने तो ये भी कहा था कुछ महीने पहले कि तेरे दिल में रणबीर के लिए कभी कुछ नहीं होगा, पर जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ बहुत कुछ है। तभी तो तुझे कैसे कूची कूची कू करके गया। गलतफहमी पाली उसने अपने दिमाग में। और तू जानती है ना मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो वेरी वेल कि जैसा पहले था वैसा अब कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? महाशिवरात्रि के दूसरे दिन सुबह सुबह क्या देखा था हमने, भूल गई तू? प्राची, कल प्रीति ने क्या पहना था तुझे याद है? मुझे नहीं पता। अच्छा, कल रणबीर कहाँ सोने गया था? स्टडी रूम में। तू मेरा मेमोरी टेस्ट ले रही है? टेस्ट नहीं, मैं तुझे प्रूव कर रही हूँ कि हम ना लाइफ में वही चीजें याद रखते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। और रणबीर और रिया के बीच जब कुछ हुआ ही नहीं है तो उसे याद कैसे होगा? कल रात जो मैंने आधी टैबलेट जूस में मिलाकर पी थी ना, वो टैबलेट मुझे रिया के रूम के डस्टबिन में मिली थी। I mean, उस टैबलेट का कवर मिला था। और पता है, जैसी हालत मेरी थी ना, सेम हालत रणबीर की थी, क्योंकि रिया ने वो सेम टैबलेट उसकी ठंडाई में मिलाकर उसे पिला दी थी। अब मैं बताती हूँ कि उसके नशे में क्या होता है। पता है, मेरी बॉडी ना नम हो गई थी, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि आंखें बंद करो, मैं सोती जाऊँ सोती जाऊँ। अब तू मुझे बता कि ऐसी हालत में रणबीर रिया के साथ कैसे कुछ करेगा? I mean, उन दोनों के बीच कैसे कुछ हुआ होगा? मुझे अब इसके बारे में बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। क्यों? क्या हुआ? तू सच बोल नहीं सकती? एटलीस्ट सुन तो सकती है ना। बाद में बात करेंगे ना, मुझे अभी अकेले रहना है। आई जस्ट नीड सम पीस। तू जा यहाँ से। प्राची, अब इससे क्या हुआ? क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहा है। अरे लग नहीं रहा हूँ,
आज मैं एक्चुअली दीदा दिल से इतना खुश हूँ, क्या बताऊँ, बहुत टाइम बाद खुश हूँ। अरे यही तो पूछ रही हूँ कि आज इतना खुश क्यों है तू? क्यों? मैं खुश नहीं हो सकता? हाँ, सैड रहने की आदत है मुझे, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है खुश रहना। अरे मैं तो चाहती हूँ तो कि जिंदगी में इतना खुश रहे ना कि मुझे रोज रोज तेरी नजर उतारनी पड़े बस। हाय, मैं मर जाऊंगा। कितने प्यारे हो यार दीदा, आपको मन करता है ना हाथ चूम लो। झूठा कहीं का, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से तू प्राची से प्यार करता है। तो क्या मेरी दीदा इस बात से जेलस हो रही? इस घर में और बहुत लोग हैं जेलस होने के। बिल्कुल सही बात बोली आपने।